हाँ, तो हमारे छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से ही चलती होगी और समय आपको बहुत अच्छा मिला है और इस समय का फ़ायदा आप लोग भरपूर उठाएं, क्योंकि ना तो ज़्यादा ठंडा है, ना ही ज़्यादा गर्मी है, ना ही आपको पंखा की ज़रूरत है, ना ही आपको ज़्यादा पानी की। एकदम लग जाइए जुनून और जोश से और करके वह दिखा दीजिए जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। तो आइए, मैं शंकर सर आज क्लास 10th का इतिहास लेके आया हूँ। इतिहास का मैंने 4 चैप्टर का वीडियो पिछले देख चुका हूँ, प्लेलिस्ट में बना हुआ है, और ये 5वां चैप्टर आज अर्थव्यवस्था एवं आजीविका से संबंधित लेके आया हूँ। तो आइए, स्पेनिंग जैनी का आविष्कार कब हुआ था? माय डियर, स्पेनिंग जैनी का आविष्कार 1770 में हुआ था। याद रखेंगे, 1770 ईस्वी में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हैम्फ्री डेवी ने किया था। हैम्फ्री डेवी ने किया था, याद रखिएगा, हैम्फ्री डेवी ने किया था। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 में हुआ था, 1854 में। ये याद रखिएगा। क्यों हुआ था तो ये आप लोग जानते हैं, क्योंकि वहाँ सूती कपड़ा का मिल स्थापित होने का रीज़न था कि पूंजी भी उपलब्ध थी मुंबई में, उसके बाद कपास भी उपलब्ध था और वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी हो चुका था और श्रमिक भी मिल जाता था। इस कारण जो है यह सूती मिल बिल्कुल सफल रहा। तो आइए, नेक्स्ट है 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? पश्चिम बंगाल के रिसरा या कोलकाता कहिए, रिसरा में हुआ था। रिसरा याद रखेंगे, कोलकाता में ही पड़ता है। कोलकाता भी दे सकते हैं, आपका बुक कहीं कहीं कोलकाता भी लिखता है या रिसरा भी लिखता है। रिसरा याद रखेंगे, रिसरा में भी कभी कभी आपका रिसरा दे देगा, या नहीं तो कोलकाता याद रखेंगे, कोलकाता में। आइए, भारत में कोयला उद्योग का आरंभ, भारत में कौन सा कोयला उद्योग, याद रखेंगे, कौन सा उद्योग? कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? तो 1814 ईस्वी में रानीगंज से, रानीगंज पश्चिम बंगाल है ना, से हुई थी। तो आगे नेक्स्ट है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? कौन? जमशेदजी टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1907 में। याद रखेंगे, कहाँ? जमशेदपुर, झारखंड में स्थापित किया गया था। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कब स्थापना की गई थी या स्थापना कब की गई थी? 1910 ईस्वी में। याद रखेंगे, कब? 1910 में। 1910 ईस्वी में माय डियर्स। एकदम क्लियर, ये बेसिक पॉइंट है, एकदम आप रट जाइए इसको, 1-2 बार वीडियो को सुन लीजिए जो कि आपको याद हो जाए। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1928। याद रखिएगा, बहुत जगह किताब या बहुत जगह गैस पेपर में 18 भी दिया हुआ है, तो 18 याद नहीं करेंगे माय डियर्स। ये 1928 में हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1881 ईस्वी में हुआ था माय डियर्स, 1881 ईस्वी में। स्वेज नहर यातायात के लिए, स्वेज नहर यातायात के लिए कब खोली गई? ये 1869 में, 1869 ईस्वी में खोली गई थी। कब खोली गई थी? 1869 ईस्वी में। रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? याद रखेंगे, स्पैनिंग फ्रेम। तो ये बनाई थी रिचर्ड आर्कराइट
कौन सी मशीन बनाई थी? तो स्पैनिंग फ्रेम को बनाया था। स्पैनिंग फ्रेम, याद रखेंगे, फ्रेम, स्पैनिंग फ्रेम को बनाए थे। द्वारकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? ये बंगाल के थे, बंगाल के थे। जो रविन्द्रनाथ टैगोर के ये पिता थे, द्वारकानाथ टैगोर। महर्षि, इसका नाम था महर्षि द्वारकानाथ टैगोर, बंगाल के थे। ये कौन? पश्चिम बंगाल, या बंगाल भी लिख सकते हैं, ये पश्चिम बंगाल के थे। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखेंगे, ये 1919 को हुई थी। कब हुई थी? 1919 ईस्वी को। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग स्थित है। ये राउरकेला लौह इस्पात उद्योग स्थित है, तो कहाँ है माय डियर्स? ये कह रहा है, तो ये उड़ीसा में है, जिसे हम लोग उड़ीसा कहते हैं, उड़ीसा में है। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? आविष्कार किया था या किसने किया? तो याद रखेंगे, ये जेम्स वाट ने किया था, जेम्स वाट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? ये रूस के सहयोग से खोला गया था। और कहाँ है ये बोकारो? तो यानी कि झारखंड में, याद रखेंगे, झारखंड में है, रूस के सहयोग से खोला गया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो है जॉन के ने किया था, जॉन के ने किया था। नेक्स्ट है, पावरलूम का आविष्कार किसने किया? तो पावरलूम का आविष्कार जो किया है एडमंड कार्टराइट ने किया था, एडमंड कार्टराइट ने किया था, एडमंड कार्टराइट। तो माय डियर्स, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, थोड़ा आप लोग समझ जाएं। स्पैनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो आप जानते हैं 1770 ईस्वी में हुआ था। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? हैम्फ्री डेवी ने किया था। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? 1854 ईस्वी में हुई थी। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? कोलकाता के रिसरा में हुआ था, पश्चिम बंगाल के रिसरा में, मगर यहाँ कोलकाता कई बुक लिखता है तो इसलिए मैं दोनों का आंसर लिख दिया हूँ, कोलकाता और रिसरा भी लिखा हूँ। भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? तो 1814 ईस्वी में हुआ था। जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो याद रखिएगा 1907 में ये जमशेदपुर झारखंड में क्या था, तभी ज्वाइंट था, किससे? बिहार से। बिहार में ही जमशेदपुर पड़ता था, लेकिन आज दुर्भाग्य है बिहार का कि वह झारखंड चले गई। एक अच्छे प्लान था। तो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? 1910 ईस्वी में। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार, सुन लीजिए माय डियर्स, वयस्क मताधिकार का मतलब होता है मत देने का अधिकार। वयस्क मताधिकार, जब आप 18 साल के हो जाते हैं, मत देने का अधिकार जो प्राप्त हुआ तो वह कब हुआ? 1928 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में हुई। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ
1881 ईस्वी में हुआ था। स्वेज नहर यातायात के लिए कब खोली गई? 1869 ईस्वी में खोली गई। रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? स्पिनिंग फ्रेम ने बनाया, स्पिनिंग फ्रेम बनाया था। द्वारकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? बंगाल के उद्योगपति थे। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? लाला लाजपत राय को बनाया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1919 ईस्वी में हुई थी। राउरकेला इस्पात उद्योग स्थित है, ये उड़ीसा में है। और वाष्प चलित रेल इंजन यानी भाप से चलने वाला रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट जी ने किया था। और इसी के मशीन आविष्कार होने के बाद हमारे भारत में या दुनिया में रेल इंजन की आविष्कार हुई। तो बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश की सहयोग से यानी कि मदद से खोला गया? ये रूस के सहयोग से खोला गया। रूस मेरा बहुत पहले से एक जिगरी दोस्त के रूप में है और आज भी मेरा जिगरी दोस्त रूसी ही है। और किसका? मेरा नहीं, भारत का। यार भारत का याद रखिएगा माय डियर्स, मैं अपना बोल रहा हूँ नहीं, अपना का मतलब है मेरा भारत है, इसलिए भारत का नाम बोलते वक्त मैं अपना ले लेता हूँ अपने सिर पर। तो इसलिए कि याद रखिएगा भारत का जो जिगरी दोस्त है वह रूस है, बहुत पहले से, आज से नहीं बहुत पहले से, और आज तक बनी हुई है। और मैं आशा करता हूँ सब दिन बना रहे। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने किया था। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? एडमंड कार्टराइट ने किया था। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि कोई अगर दिक्कत हुई हो आपको तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि आप पर्दे से उस पार हैं, हम पर्दे से इस पार हैं। तो मेरा और आपका जो बातचीत है वो कमेंट सेक्शन में ही हो सकती है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो कम से कम लाइक का बटन जरूर दबाएंगे, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। जैसे मेरा वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिस मिलेगा, और वो वीडियो को 1 से 2 बार आप देख लीजिए। पूरा दिन देखने की जरूरत नहीं है। अगर रास्ता में कहीं ऑफलाइन ट्यूशन जाते हैं तो 1-2 बार उसे सुन लीजिए, तो जिससे आपका बहुत ज़्यादा बेसिक मजबूत हो जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।